हेलो एंड वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स इन माय चैनल मैथ्स बाय भरत राजपूत। बच्चों, आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे जनरल टर्म ऑफ एपी क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जनरल टर्म ऑफ एपी। तो बच्चों, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है, आपने पढ़ा था कि फर्स्ट टर्म क्या होता था। फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए होता था और कॉमन डिफरेंस हम जानते थे कि क्या होता था, डी होता था, इज इक्वल टू डी। तो जो फर्स्ट टर्म से लिखेंगे हम, तो फर्स्ट वन इज ए, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होगा ए प्लस टू डी, फोर्थ टर्म ए प्लस थ्री डी। तो बच्चों यहाँ से ये ए वन है, दिस इज ए टू एंड दिस इज ए थ्री एंड दिस इज ए फोर। इस तरीके से हम देखते जाएंगे कि हम जैसे नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ाते जाएंगे। जैसे A5 को हम क्या लिखेंगे, A प्लस 4D, ये कौन सा टर्म होगा A5। बच्चों ऐसे ही हमें मुझे AN टर्म निकालना हो, मीन्स nth टर्म की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो AN क्या हो जाएगा A प्लस, देखो 5 निकाला मैंने तो 5 से एक कम आया, 4 निकाला तो 4 से एक कम आया, 3 निकाला तो ये 3 से एक कम, तो n निकालेंगे तो n से एक कम और इनटू d। सो हियर वी कैन से दैट द nth टर्म ऑफ AP, देयरफॉर nth टर्म ऑफ AP किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अच्छा, nth टर्म ऑफ AP को हम an लिख सकते हैं, an और tn दोनों तरीके से आप लिख सकते हो, a प्लस n माइनस वन इंटू डी के इक्वल आ जाएगा। इसके बाद आता है, ये तो होता है nth टर्म ऑफ एपी फ्रॉम बिगनिंग। एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारा कि nth टर्म ऑफ एपी फ्रॉम लास्ट। लास्ट से अगर मुझे nth टर्म निकालना हो तो फॉर्मूला बच्चों क्या होता, फॉर्मूला होता L माइनस एन माइनस वन इंटू डी। L क्या होता है यहाँ पर, लास्ट टर्म होता, लिखोगे वेयर L इज इक्वल टू लास्ट टर्म। लास्ट भी हो या एंड भी हो, एंड या लास्ट से हमें अगर nth टर्म निकालना हो, इसको हम L n से भी डिनोट करते हैं, L माइनस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन का मतलब होता स्टार्टिंग से nth टर्म, एल एन का मतलब होता लास्ट से nth टर्म अगर मुझे फाइंड करना हो। इसके बाद बच्चों हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। तो 5.2 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक टेबल होती है, टेबल के हमें फिल इन द ब्लैंक्स की वैल्यू फाइंड करनी रहती है। तो टेबल का जो फर्स्ट में दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या क्या गिवन है हमारे पास, जो चीज गिवन है उसको लिख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ए दे रखा है हमारे पास 7 और डी दे रखा है हमारे पास 3 और एन दे रखा है 8। तो हमें क्या फाइंड करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड ए एन। सो यू नो दैट ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ ए दैट इज 7 प्लस एन माइनस वन, एन इज इक्वल टू 8। तो बच्चों एन रखो, n माइनस वन, डी की वैल्यू 3 रखेंगे इंटू 3। अब हम इसको ओपन करेंगे तो 7 प्लस 8 माइनस वन, 7 इंटू 3, तो 7 प्लस 21 दैट इज 28। ये हमारा आंसर आ जाएगा ए एन का। इन द सेकेंड क्वेश्चन, देखो सेकेंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए हमारे पास माइनस का 18 है और डी हमें फाइंड करना है। डी के जगह पर फिल इन द ब्लैंक्स है और n दे रखा है 10 और an दे रखा है 0। अच्छा, ये क्वेश्चन आगे भी हम पढ़ेंगे, कह रहा कि कौन सा टर्म इसका 0 हो जाएगा। सो सिंस वी नो दैट an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है। an के प्लेस पर 0 रखोगे, a के प्लेस पर माइनस का 18 प्लस n के प्लेस पर 10 माइनस वन एंड इन प्लेस ऑफ डी यू हैव टू फाइंड। सो डी रख दिया। अब मैं माइनस 18 को इधर लाऊंगा तो प्लस का 18 बन जाएगा और यहाँ पर
9 इंटू डी। तो बच्चों डी को हम इसमें लाएंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो 18/9 इज इक्वल टू डी। डी 9 से डिवाइड होगा 2 टाइम्स, तो यहाँ से डी इज इक्वल टू कितना जाएगा, हमारा आंसर डी 2 के इक्वल आ जाएगा। सो आई होप कि सेकंड क्वेश्चन भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। इसका एक और क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लेता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन हम इसका डिस्कस कर लेते हैं और थर्ड इसका सिमिलर क्वेश्चन है। तो फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन अगर मैं बात करता हूं, दे रखा है ए की वैल्यू -18.9 एंड डी इज इक्वल टू 2.5। एन हमें बच्चों फाइंड करना है, एन की वैल्यू फाइंड करना है और ए एन इक्वल टू 3.6 दे रखा है। सो अगेन वी विल पुट द फॉर्मूला ऑफ ए एन। सो देयरफॉर ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 3.6, ए की वैल्यू -18.9 प्लस एन की वैल्यू हमें फाइंड करना है और डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.5। तो इस तरीके के क्वेश्चन में बच्चों क्या करते हैं, माइनस का 18.9 इधर लाओगे एलएचएस में लाओगे तो ये माइनस का इधर आएगा, ऐड हो जाएगा, माइनस का 3.6 प्लस 18.9 दैट इज n-1 इंटू 2.5। अब इसको बच्चों अगर हम प्लस करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना होगा, 9 + 6 15, अब 8 + 3 11 और 1 हो जाएगा तो 12 और 1 और 1 2, तो ये बन जाएगा 22.5 इज इक्वल टू n-1 इंटू 2.5। अब यहाँ पर आप 2.5 का अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। हम क्या करेंगे, 2.5 को इसके अपोन में ले आएंगे तो 22/5 अपॉन 2.5 दैट इज n-1। अब इसका पॉइंट रिमूव करोगे तो एक डिजिट इधर भी है, राइट साइड में एक डिजिट है, इधर भी डिनोमिनेटर में एक डिजिट, सो भी रिमूव डायरेक्टली। अब 25 से डिवाइड करो, 9 बार डिवाइड हो जाएगा, 1 को इधर लाओगे LHS में तो n की वैल्यू 10 आ जाएगी, तो n इज द 10। तो इस तरीके से हमने फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट कर देंगे। अब बच्चों जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो फर्स्ट के जैसा, तो आई होप कि ये आपको से इजीली हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो सेकंड जो MCQs क्वेश्चन दे रखा है, सेकंड में फर्स्ट में कह रहा कि 30th टर्म ऑफ AP, हमारे पास AP दे रखी है, AP इज 10 7 4 इस तरीके से। नाउ यू हैव टू फाइंड 30th टर्म। तो कभी भी आपको TH लगाओ 30th टर्म 40th टर्म, तो हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, ऑलवेज AN का फॉर्मूला लगाना है। ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो वी हैव गिवन दैट AP इज 10 7 4, तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है A की वैल्यू 10 दे रखी है, D क्या होता है A2 - A1 दैट इज 7 - 10 इज इक्वल टू -3। ये कॉमन डिफरेंस हमने -3 फाइंड आउट कर लिया है। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A30, मीन्स 30th टर्म निकालना है, मीन्स n की वैल्यू हमारे पास 30 दे रखी है, तो सिंस AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ पर बच्चों वैल्यू रख देंगे, तो n के प्लेस पर 30 रखोगे, A30 इक्वल टू A का मतलब 10 प्लस 30 - 1 और D के प्लेस पर -3। सो आवर आंसर विल बी 10 प्लस 29 इंटू -3। बच्चों 29 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 माइनस 29 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे, 3 9 जा 27 एंड 3 2 जा 6 6 प्लस 8, तो हमारा आंसर क्या आएगा माइनस का 77। सो आवर आंसर वुड बी सी पार्ट, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा इसका सेकंड क्वेश्चन दैट इज गुड क्वेश्चन। सेकंड में हमारे पास क्या दे रखा है, 11th टर्म निकालना है, A दे रखा है हमारे पास -3 और D कितना हो जाएगा A2 - A1, तो A2 हमारे पास कितना है, सेकंड टर्म में माइनस का 1/2 और A1 कितना होगा -3, तो बच्चों ये -1/2 प्लस 3। अब इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा तो एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, यहाँ से -1 और प्लस
3 2 जा 6, तो इट बिकम्स 5/2। तो डी का आंसर आ गया हमारा 5/2 और ए क्या है -3। सो नाउ यू हैव टू फाइंड 11th टर्म। तो ए 11 बच्चों क्या होगा, ए 11 इक्वल टू ए प्लस 11 माइनस 1 10 डी, डायरेक्ट हम कर देंगे। 11 से एक कम होगा तो 10 होगा ना, तो ए की वैल्यू कितनी है -3 प्लस 10, डी की वैल्यू कितनी होगी 5/2, तो 2 से डिवाइड करोगे 5, सो -3 प्लस 5 5 जा 25, तो 25 में से अगर हम 3 माइनस करते हैं सो आंसर वुड बी 22। तो आंसर आप देखोगे इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब बच्चों देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चंस रहेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स है। थर्ड में दे रखा हमारे पास फर्स्ट 2 और दूसरे में 14, सॉरी दूसरे में फाइंड करना, ये है 26। यहां पर आपको सेकेंड टर्म फाइंड करना। फर्स्ट दे रखा हमारे पास 2, सो a इज इक्वल टू 2 एंड a3 इक्वल टू 26। तो बच्चों यहां पर हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप ये a2 माइनस a1 और क्या कर दोगे a3 माइनस a2 कर दो, इससे भी आ जाएगा। अदरवाइज वी कैन पुट द फॉर्मूला ऑफ a3 क्या होगा a प्लस 2d इक्वल टू 26। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम d की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो a हमारा 2 है, तो 2 प्लस 2d इक्वल टू 26, तो 2d इक्वल टू 26 माइनस 2, तो 2d इक्वल टू 24, सो d कितना आ जाएगा 24/2, दैट इज 12। तो हमारा यहाँ से d आ गया 12। तो फर्स्ट टर्म है 2, सेकंड टर्म कितना हो जाएगा, देयरफॉर a2 इक्वल टू 2 प्लस 12 दैट इज 14। तो इसके प्लेस पर 14 हमारा आंसर आ जाएगा। इसका सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखो सेकंड क्वेश्चन में है, पहला एक बॉक्स दे रखा है, दूसरे में दे रखा 13, तीसरा भी एक बॉक्स दे रखा है और यहाँ पर दे रखा 3। तो हमारे पास कौन कौन सा टर्म दे रखा है, देखो बच्चों हमें फर्स्ट टर्म निकालना है, a1 निकालना है, ये a2 दे रखा है, ये a3 है और ये a4। तो a2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 13। सो वी हैव गिवन दैट सिंस a2 इक्वल टू 13, तो a2 की वैल्यू अगर 13 दे रखी है तो a2 के प्लेस पर मैं a प्लस डी लिख सकता हूं जो कि 13 दे रखा, एक इक्वेशन बना लोगे। दूसरा हमें दे रखा a4, ऑल्सो a4 इज इक्वल टू गिवन एज 3। a4 को मैं बच्चों क्या लिख सकता हूं a प्लस 3d इक्वल टू 3। सो दिस इज इक्वेशन सेकेंड। नाउ इफ वी सॉल्व बोथ इक्वेशन बाय एनी मेथड, दोनों को एलिमिनेट कर दोगे ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड बाय एलिमिनेटिंग, दोनों को हम एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, दोनों को सॉल्व करोगे तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 3, ये सेकेंड इक्वेशन है, a प्लस d इज इक्वल टू 13, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। तो सेकेंड में से अगर हम फर्स्ट को माइनस कर देंगे तो इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो बच्चों यहाँ से माइनस करोगे इसको तो a से a कैंसिल हो जाएगा। अब 3d में से d जाएगा तो कितना होगा 2d इक्वल टू यहाँ पर माइनस का 10 आ जाएगा, तो d की वैल्यू -10/2 दैट इज -5। तो बच्चों यहाँ से d हमारा आ गया -5। नाउ वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे, किसी एक इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर दोगे। मैं अगर d की वैल्यू किस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन में, तो पुट d इक्वल टू -5 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे तो a -5 इज इक्वल टू 13, तो a की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी 13 प्लस 5 दैट इज 18। तो फर्स्ट टर्म हमारा कितना आ गया इधर, ये 18 आ जाएगा। अब हमें कौन सा टर्म निकालना, थर्ड टर्म, तो देयरफॉर a3 इक्वल टू बच्चों a थर्ड टर्म निकालना तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, an वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो a की वैल्यू कितनी है 18 प्लस 3 माइनस 1 2 और d की वैल्यू बच्चों कितनी है -5, तो 18 माइनस 5 2 जा 10 दैट इज 8। तो a3 की वैल्यू आ जाएगी 8।
तो यहाँ से हम एक बार वेरीफाई कर लेंगे कि हमारी जो AP बन रही है नहीं। तो 18 में से 5 सब्ट्रैक्ट करा, 13 में से 5 किया 8 में से 5 जाएंगे 3, सो इट वुड बी आवर करेक्ट आंसर। तो बच्चों इस तरीके से हम इसके सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। आई विल डिस्कस वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन थर्ड। इसका हम डिस्कस करेंगे थर्ड क्वेश्चन। सो अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करता हूं, थर्ड का थर्ड, तो पहला 5 दे रखा सेकंड बॉक्स और थर्ड बॉक्स खाली, ये 9 and 1/2। इसको अगर मैं देखेंगे तो फर्स्ट टर्म दे रखा है हमारे पास 5 दे रखा, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए दे रखा 5, और फोर्थ टर्म कितना दे रखा, फोर्थ टर्म दे रखा है 9.5। तो फोर्थ टर्म का फॉर्मूला लगाओगे a + 3d इज इक्वल टू 9 2 जा 18 और ये 19/2, इस तरीके से हम लगा लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ d। तो a की वैल्यू 5 रखो, 3d इज इक्वल टू 19/2। तो बच्चों 5 को हम ले जाएंगे इधर, 5 को हम ट्रांसपोज किएंगे इधर, तो 5 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 3d इक्वल टू 19/2 माइनस 5। अब बच्चों इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा। अब 2 से डिवाइड करोगे एक बार, 1 का मल्टीप्लाई 19 - 2 5 जा 10। तो हमारा जो d की वैल्यू आने वाली है वो कितनी आ जाएगी यहाँ से 9/2। सो 3d इक्वल टू 9/2, सो d इज इक्वल टू 9/2, ठीक है, और अपॉन में 3 और आ जाएगा, तो 3 3 जा 9, सो d इज इक्वल टू 3/2। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया 3/2। नाउ यू हैव टू फाइंड सेकेंड टर्म, तो a2 निकालेंगे, तो a2 इक्वल टू a + d। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 5 और d की वैल्यू कितनी है 3/2। तो आंसर कितना आ जाएगा 5 2 जा 10 + 3/2, सो इट बिकम्स 13/2। a3 की वैल्यू कितनी होगी a + 2d, तो a की वैल्यू रखो, a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू आई थी हमारे पास 5 दे रखी है, और 2 × d की वैल्यू कितनी थी 3/2, से कैंसिल 5 + 3 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने दोनों बॉक्स को फिल कर दिया। तो बच्चों ये फोर्थ और फिफ्थ थर्ड क्वेश्चन के ही जैसे हैं, इनको आप इजीली कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ की हम बात करेंगे। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज इंपॉर्टेंट, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा, फोर्थ में कह रहा कि विच ऑफ द टर्म ऑफ AP इज 78। तो हमारे पास जो AP दे रखी है, AP दे रखी है 3 8 13 18, और कह रहा है कि इज 78 की, कह रहा है कि विच टर्म इज 78। तो कौन सा टर्म इसका 78 होगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म देखेंगे, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, a की वैल्यू 3 दे रखी है। कॉमन डिफरेंस निकाल लो इसका, कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू हो जाएगी a2 - a1, दैट इज 8 - 3। तो बच्चों कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया 5। अच्छा ऑलरेडी AP दे रखी है तो हमने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। अब कह रहा है कि कौन सा टर्म, तो हम मान लेंगे कि लेट nth टर्म ऑफ AP, nth टर्म ऑफ AP ये किसके इक्वल हो जाएगा 78। अब बच्चों nth टर्म का फॉर्मूला आपको पता है, nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a + n - 1 × d इज इक्वल टू 78। अब बच्चों यहाँ सारी वैल्यू रख दो, तो a की वैल्यू मैंने रख दी 3 + n - 1 और d की वैल्यू रख दी कितनी 5। सो नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब हम यहाँ से इजीली n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हम पहले 3 को उधर ले जाएंगे, तो n - 1 × 5 इज इक्वल टू 78 - 3। तो यहाँ से बच्चों ये कितना आ जाएगा 75। अब मैं यहाँ से n - 1 इक्वल टू 75/5, तो बच्चों 5 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 15, तो n की वैल्यू 15 + 1 दैट इज 16। तो हमारा आंसर क्या आ गया 16। तो इसका आंसर होगा, सो 16th टर्म
78 के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर 16th टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू 78। तो इस तरीके से फोर्थ क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। इसमें AP आपको दे रखी है और हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। तो इसका एक क्वेश्चन कोई सा भी कर लेंगे हम और हम बता सकते हैं कि उसमें कितने टर्म होंगे। इसका मैं 5th का सेकंड क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। 5th का सेकंड देखते हैं। AP हमारे पास दे रखी है 18 और 15 एंड हाफ, 13 और माइनस का 47। अच्छा, लास्ट टर्म हमारा क्या दे रखा? -47 दे रखा। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? फर्स्ट टर्म को हम बच्चों क्या बोलते हैं? ए दे रखा है 18 और कॉमन डिफरेंस दे रखा हमारे पास D, जो कितना होगा? 15 एंड हाफ माइनस 18। तो इसको जरा मैं माइनस करूंगा। 15 एंड हाफ को क्या लिख सकते हैं? 15 2 जा 30 और प्लस 1, 31/2 माइनस का 18। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लिया मैंने जैसे ही, तो आ जाएगा यहाँ से 31 माइनस 18 2 जा 36/2, दैट इज 5/2। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया 5/2। अब हमें फाइंड करना है कि इसमें कितने टर्म्स होंगे। तो हमने मान लिया कि लेट n टर्म्स आर इन AP। इस AP में क्या है? n टर्म्स है, तो ये तो nth टर्म हो जाएगा। तो जो लास्ट टर्म हो जाएगा वो कौन सा होगा? माइनस का 47। तो देयरफॉर nth टर्म ऑफ AP, वो AP को हम क्या मान लेंगे? -47। तो nth टर्म ऑफ AP आ गया -47। इसकी जगह पर रख दोगे A प्लस n-1 इंटू D इक्वल टू -47। अब ये क्वेश्चन हमारा पिछले क्वेश्चंस के जैसा हो गया। तो A की वैल्यू रखोगे 18, तो 18 प्लस n-1, D की जगह पर 5/2 इक्वल टू माइनस का 47। अब बच्चों मैं 18 को पहले तो ट्रांसपोज करूंगा, तो n-1 इंटू 5/2 इज इक्वल टू -7 माइनस 18। तो ये हमारा आ जाएगा -7 माइनस 18 आ जाएगा। अब मुझे क्या फाइंड करना है यहाँ से? n-1 इंटू 5/2 इज इक्वल टू, अच्छा इसको अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो किसके इक्वल होगा? इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो अच्छा यहाँ पर बच्चों एक -5/2 आएगा, तो इधर माइनस का 5/2 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 5/2। तो ये कितना आ जाएगा इसमें? -8 और 7 15, 5 4 और 1 5 और 1 6। तो ये हमारा माइनस का 65 आ जाएगा। अब इसमें -5/2 को हम 2 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो n-1 इज इक्वल टू माइनस का 65 इंटू 2 अपॉन -5। सो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब 5 से मैं डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 5, ये 13 बार डिवाइड होगा। सो फ्रॉम हियर n-1 इज इक्वल टू 13 2 जा 26। तो n की वैल्यू हमारे पास 26 प्लस 1 दैट इज 27 हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने देखा कि इसमें टोटल कितने टर्म्स AP में होंगे? 27 टर्म्स हमारे इसमें हो जाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। 6 क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है? क्वेश्चन नंबर 6 में देखो बच्चों, इसमें कह रहा है कि चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ AP। तो चेक करना हमें, चेक वेदर -150 इज टर्म ऑफ AP 11852। तो इस AP का टर्म होगा या नहीं होगा? तो बच्चों यहाँ पर इसको समझोगे कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम इसको सपोज कर लेंगे पहले कि ये nth टर्म AP का होगा। तो n की वैल्यू बच्चों कैसी आनी चाहिए? अगर ये टर्म होगा AP का
तो n हमेशा नेचुरल नंबर आना चाहिए। अगर नेचुरल नंबर आया सॉल्व करने पर तब तो वो टर्म होगा, अगर नेचुरल नंबर नहीं आया तो हम बोल सकते हैं कि वो AP का टर्म नहीं होगा। तो हमने सपोज कर लिए कि जो AP पहले तो दे रखी है उसमें A निकाल लो, AP दे रखी है 11 8 5 2, तो फर्स्ट टर्म ये कितना है 11 है, और D कितना होगा 8 माइनस 11 दैट इज -3। So now we will suppose that let -150 is nth term of AP। तो यहाँ पर an की जगह पर हम क्या रख देंगे माइनस का 150। an का बच्चों फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -150। सो वी विल पुट ऑल द वैल्यूज दैट आर गिवन 11 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू हमारी दे रखी है -3 इज इक्वल टू -150। 11 को हम राइट साइड में ले जाएंगे तो n माइनस 1 इंटू -3 इज इक्वल टू -150 माइनस 11। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 161 और n माइनस 1 ये अपॉन में आ जाएगा माइनस का 3। अब देखो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करोगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट में आएगा। 1 को भी उधर ले जाओ तो n इक्वल टू 161/3 प्लस 1, इसका एलसीएम लोगे तो 161 प्लस 3/3, तो n हमारा कितना आ गया 164/3। अब आपको पता है ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है क्या, इसको अगर मैं डिवाइड करता हूं तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से कि 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12 पॉइंट और 3 6 जा 0.6 आ गया। तो n क्या आ गया, ये होल नंबर नहीं है, ठीक है। तो लिखोगे n शुड बी होल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर। ये कैसा होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। सो देयरफॉर -150 इज नॉट टर्म ऑफ AP, इस AP का टर्म नहीं होगा। इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर मान लो n की वैल्यू नेचुरल नंबर आ जाती तो ही वो AP का टर्म होता, अदरवाइज नहीं होता। नेगेटिव वैल्यू भी अगर इनकेस आ जाती तो भी उसका टर्म नहीं होगा। तो ये हम मान के चलते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन था 6th क्वेश्चन। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7th। अब अगर हम 7वां क्वेश्चन की बात करते हैं तो बच्चों 7th क्वेश्चन हम देखते हैं। तो 7th कह रहा कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ AP हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना 31st टर्म, और इसका कौन सा टर्म दे रखा है 11th टर्म इज इक्वल टू 38 और 16th टर्म कितना दे रखा है 73। तो हमें जो चीज़ गिवन है पहले वहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो बच्चों हम पहले इसमें सपोज कर लेंगे लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP टू बी A एंड कॉमन डिफरेंस को हम क्या मानते हैं हमेशा, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D सपोज करते हैं। तो हमारे पास 11th टर्म दे रखा, तो सिंस A11 इक्वल टू 38, तो बच्चों यहाँ पर A11 के लिए हम फॉर्मूला यहाँ पर लिखोगे तो AN का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला मेंशन करोगे आप एग्जाम में। तो A प्लस 11 में से एक जाएगा तो 10D इक्वल टू 38, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा हमारे पास क्या दे रखा, सिंस A16 इक्वल टू 73, तो 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। अच्छा 15 बच्चों कैसे आया, तो 16 में से एक जाएगा तो 15 बचेगा। आप लोगों ने देख लिया था, जनरल टर्म ड्राइव कर सकते थे। अब यहाँ से हमारा 2 इक्वेशन है, तो हम 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे कि 2 इक्वेशन है और 2 अननोन है, सो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड बाई एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व करोगे। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा A प्लस 15D इज इक्वल टू 73, A प्लस 10D इक्वल टू 38। इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस माइनस माइनस, A से A बच्चों कैंसिल आउट होगा,
तो 15 में से 10 जाएगा, सो इट बिकम्स 5D। यहाँ से हमने 73 में से 38 जाएगा, तो 13 में से 8 जाएंगे, 5 आएगा यहाँ पर। 7 में से 4 जाएंगे बच्चों, कितना जाएगा? 3 आ जाएगा। अब D की वैल्यू हमारी आ जाएगी 35/5, दैट इज 7। तो बच्चों जैसे हमारी D की वैल्यू आ गई, हम A की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पुट D इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में आप D की वैल्यू पुट कर दोगे तो यहाँ से A आ जाएगा। तो A प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38। सो वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ A माइनस 70। तो बच्चों यहाँ से A की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? तो A इज इक्वल टू आ जाएगा, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से हमने कौन से इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन में पुट करी, तो A की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2, और यहाँ से कितना? 7 में से 32 आ जाएगी माइनस का। तो ये आ गया फर्स्ट टर्म। नाउ यू हैव टू फाइंड द 31st टर्म। तो देयरफॉर 31st टर्म को हम क्या लिखेंगे? A31 इक्वल टू A प्लस 30D। वैल्यू रखेंगे, A की वैल्यू रखोगे माइनस का 32 और 30D की वैल्यू रखोगे 5, तो माइनस 32 प्लस 150। सो आवर आंसर वुड बी 118। तो ये 118 हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो बच्चों इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। तो इसके ही जैसा क्वेश्चन 8th भी है, 7th के जैसा। तो क्वेश्चन नंबर 8th की अगर मैं बात करता हूं, तो 8th क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, मतलब n की वैल्यू हमारे पास 50 टर्म्स दे रखा है, और क्या दे रखा है? विच थर्ड टर्म इज 12, तो A3 दे रखा है 12। लास्ट टर्म मतलब कौन सा होगा? लास्ट टर्म मतलब A50 दे रखा है हमारे पास, कितना? 106। तो फाइंड 29th टर्म, तो A29 आपको फाइंड करना। तो उसके ही जैसा क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले हमारे पास A3 दे रखा है, तो A3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A3 इक्वल टू 12। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं A प्लस 2D इक्वल टू 12। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब बच्चों लास्ट टर्म दे रखा मीन्स A50 इक्वल टू दे रखा 106, तो यहाँ से A प्लस 50 से कम 49D इज इक्वल टू 106। दोनों इक्वेशन को बच्चों सॉल्व कर लो, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लोगे। सो माइनस माइनस माइनस, ए से ए कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे कितना जाएगा? माइनस का 47D इज इक्वल टू, यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, माइनस का 94, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। सो D वुड बी 94/47, तो D हमारा 2 आ जाएगा। तो हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है उसकी वैल्यू आ जाती है 2। अब कॉमन डिफरेंस अगर 2 आ गया तो किसी एक इक्वेशन में रख दोगे तो फर्स्ट A की वैल्यू आ जाएगी। पुट D इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो बच्चों A की वैल्यू मैं फाइंड करूंगा तो D के प्लेस पर हमें रखना है 2, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, तो A प्लस 4 इज इक्वल टू 12, तो A इज इक्वल टू 12 माइनस 4 दैट इज 8। तो यहाँ से A की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 8। नाउ यू हैव टू फाइंड 29th टर्म, देयरफॉर 29th टर्म इज इक्वल टू A प्लस 29 माइनस 1 इंटू D। वैल्यू रखेंगे बच्चों तो A की वैल्यू कितनी होगी? 8, और ये 29 माइनस 1 28, और D की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट करी? 2। तो ये 8 प्लस 28 का डबल 56, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 64। तो इस तरीके से हमने 8th क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व कर लिया। अब बच्चों 9th क्वेश्चन से मैं नेक्स्ट लेक्चर में
सॉल्व कराऊंगा। तो बच्चों आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। थैंक यू।